स्टार्ट करते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब देखिए 3.3 एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगी आपके लिए, है ना। देखिए पहला किसमें क्या लिखा है टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी, बस आपको ये याद रखना है कि अगर मैंने कॉलम, कोई क्वेश्चन आपको रो में आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो कॉलम में। अगर कोई कॉलम, मान लो कि कॉलम में आ गया तो उसको कन्वर्ट कर दो रो में। ठीक, बस इतना ही आपको करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मान लो कि ये क्वेश्चन हमको दिया है ए, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको एग्जाम में बोला जाएगा ए डेस निकालने का। ए डेस आप क्या है, देखो ये 5 1/2 - 1, ये कॉलम है। अब इसका आंसर ए डेस क्या हो जाएगा बेटा, इसी को 5 लिख दो, 1/2 लिख दो, -1 लिख दो। ठीक है, मतलब ये देखो कॉलम लिख रहा था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया रो में, ये आंसर है। ठीक, सपोज 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, ये हमने मान लिया ए मैट्रिक्स है हमारा, इसका ए डेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये इस वे में है, इसको कन्वर्ट कर दो वर्टिकल, -1 5 6। ओके, फिर इसको लिख दो √3 5 6 2 3 -1। बस इतना आपको करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में बस यही करना है, प्लस करना माइनस करना ये सब हम शुरू में सीख चुके हैं। अब ट्रांसपोज का मतलब बिल्कुल आप याद रखना, कहीं क्वेश्चन में ए दिया है तो हमको बोलेगा ए डेस निकालो, निकालिए, ए डेस निकालने को बोलेगा। हाँ, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सपोज मान लो मैंने ए दिया और मैंने बोला ए का डेस निकालो, क्या निकालो, अच्छा देखो ए डेस निकालने बोला, और इक्वल में अगर देखो ए डेस का डबल डेस आ जाए, ठीक, ए डेस का डबल डेस आ जाता है, तो हमें करना क्या है कि इसकी पावर डेस है फिर वापस से डेस है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, मान लो कि मैंने ए का ए डेस निकाला, अगर मैं इसको डबल डेस कर दूं, ए डेस का अगेन डेस कर दिया मैंने, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा 5 1/2 -1। मतलब क्या पता चला कि अगर हम किसी भी चीज को रो से कॉलम में, देन उसके बाद अगर वापस करेंगे तो कॉलम से वो वापस रो में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन आ सकता है आपको। चलिए इस क्वेश्चन के बाद बाकी सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। देखो ए दिया है मैट्रिक्स, बी दिया है, आपको क्या बोल रहा है, ए प्लस बी करो, जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऊपर लगा डेस, दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना है। उस पर क्या होगा, ए का डेस करिए, ए को ट्रांसपोज करिए, बी को ट्रांसपोज करिए, फिर दोनों को ऐड करिए। क्या दोनों चीजें बराबर आती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूं, पहले ए प्लस बी निकाल दे रहा हूं, ए प्लस बी। देखिए -1 और ये दोनों को अगर ऐड करूंगा, यही सपोज मान लो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो -1 -4 मिलके हो गया -5, 2 और 1 3, 3 और -5 माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 अगेन 9, -2 और ये -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। तो ये तो हमने प्लस करना बहुत पहले से सीख लिया है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा, डायरेक्टली प्लस करके आपको दिखा दिया। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ये निकल गया, इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ इसका, ए प्लस बी का मैं कर देता हूँ ट्रांसपोज। ठीक, -5 3 -2, देखिए ये रो में थी, मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 6 9 9 -1 4 2। देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है, ये चीज हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ए का डेस निकालना है, बी का डेस निकालना है, और देखो मैंने एलएचएस का पार्ट कर दिया, ये एलएचएस है, आरएचएस ठीक है, फिर कर लेते हैं। ए डेस कितना है, निकाल लेते हैं भाई, ए डेस -1 2 3,
मतलब जो इस टाइप से है रो में उसको मैंने कॉलम में कर दिया। 5 7 9 -2 1 1 ए डेज निकल गया। इसी तरह हमको जरूरत है किसकी, बी डेज की। ठीक है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, ए डेज और बी डेज हमने सब कुछ निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इस ए डेज और बी डेज को अगर हम ऐड करते हैं और ये वैल्यू अगर इसके बराबर आए, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, चलिए, ए डेज प्लस बी डेज निकालना है मुझे। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसको प्लस करना है मुझे। -4 1 1 1 2 3 -5 0। ठीक है, देखिए, -1 -4 क्या जाएगा, -5 5 और 1 6 -2 में से 1 गए तो -1 2 1 और 3 हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 देन ये -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये ए डेज प्लस बी डेज की वैल्यू ए प्लस बी डेज के बराबर ही है। देख लीजिए, 5 3 2 5 3 2 6 9 9 नन इक्वल। तो मुझे क्या पता चला, ए प्लस बी का जो डेज है विच इज इक्वल्स टू ए डेज प्लस बी डेज, इट इज वेरीफाइड। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो बहुत ही इजी है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इसी टाइप के हैं, उनको आगे देखते हैं हम लोग। चलिए चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर वो देखोगे तो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हमने करा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी हमको बिल्कुल इजीली हम लोग दो एक्सरसाइज से लगातार कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल प्लस करना है या माइनस जो भी दिए कंडीशन, तो उसको ट्रांसपोज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है, इसमें इन्होंने ए के बदले हमको क्या दे रखा है, ए डेज दे रखा है। तो ए डेज थे, अगर मुझे ए चाहिए तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर इसका डेज कर दूं तो वो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका उल्टा बिल्कुल यही करना है हमें। चलिए, अब देखो, ए भी दिया और बी भी दिया, यहाँ 2b दिया है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई जैसा हम पहले भी करते थे। चलिए, अभी सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डेज का ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, करता हूं मैं डायरेक्टली। ए डेज दिया है तो -2 3 1 2। चलिए, ये मुझे क्या मिल गया, ए मिल चुका है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, ए मिल गया मुझे। अब मुझे जरूरत किसकी है, 2b की जरूरत है। ठीक है, 2b 2 इंटू बी की वैल्यू -1 0 1। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है ना, 2b की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब देखो, नॉर्मली करना क्या है, हमें a प्लस 2b निकालना है। दोनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस 2b। चलिए भाई देखते हैं, 2 3 1 2 प्लस -1 0। ठीक, सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। 2 का मल्टीप्लाई करना है हमको इसके अंदर, तो आ जाएगा -2 0 2 4। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, 2b की वैल्यू। इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, -2 0 2 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको दोनों को ऐड करना है हमको। -2 माइनस का 4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 4 6। ए प्लस 2b, ए प्लस 2b तक तो हम पहुंच गए, पर हमें क्वेश्चन में ए प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है। तो क्या करें हम लोग, ए प्लस 2b
का ट्रांसपोज कर देते हैं भाई। क्या लिखा है? माइनस का 4 1 5 6। ये रहा आपका आंसर। इसमें कोई डाउट तो नहीं? एक बार वापस देख लो। ये ए हमने निकाल लिया डबल डेज करके। बी हमको जो दिया था हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने a प्लस 2 भी दोनों को ऐड करा तो हमारी वैल्यू ये आ गई। ट्रांसपोज करा तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है उसको देख लो आप लोग। ए दिया है, बी दिया है, कंडीशन ए डॉट बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो ये दोनों कंडीशंस इक्वल है या नहीं हमें चेक करना है। हमने क्या कर रखा है? ए और बी का मल्टीप्लाई यहाँ कर रखा है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, 3 का -3, 3 टू द 6, 3 3 जा 3। चलिए ए बी निकल गया, ए बी का डैश निकाल दीजिए। ठीक है, ए बी का डैश -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड देन 3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया। अब क्या हम देखते हैं आरएचएस वाला पार्ट भी हमारा बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है? ए और बी दिया है, यहाँ बी डेस करना था, मैंने बी डेस कर दिया पहले ही। देखिए इसका बी डेस हो रहा, ए डेस, इस वैल्यू का ए डेस हो रहा। अब बच्चे कई बार क्या बोलते हैं, ए डेस लिख दो, बी डेस लिख दो, या बी डेस ए डेस सब बराबर ही। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आंसर देती है। इसलिए आपको हमेशा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही करना है। बी डेस पहले बोला तो बी डेस पहले, ए डेस बोला तो ए डेस। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 4 -3, 2 का करेंगे 2 -8 6, 1 का करेंगे 1 -4 एंड 3। क्या देखिए ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं? बिल्कुल बराबर आ रही है। तो कंडीशन क्या बोलती है? ए बी का डैश विच इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है, देखते हैं हम उसको, है ना। देखो मैं सभी क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल सेम एज इट इज है वो आपको करना है। ठीक है, ठीक है, जैसे 6 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, ये वाला मैं बिल्कुल करा दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, और वर्क भी है आप लोगों के लिए। हाँ, इनकेस अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल उसको बताइए, उस क्वेश्चन को वापस किए जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, ये ए दिया है हमको, यहाँ बोल रहा है ए डेज, और अगर ए का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ए है, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए का डैश। चलिए कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है ना, बहुत सिंपल है। 2 by 2 के मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल चेंज हो जाता है। ठीक, ये तो कर दिया मैंने। ठीक है, हालांकि वही किया है मैंने, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, जो भी आपका रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है एडिशन करने के लिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ए डेज ए का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो भाई क्या आता है, ए डेज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डॉट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, करें इसका मल्टीप्लाई, वही हमें एल सेट में करना है। ठीक है, ये वाला और ये वाली दोनों रो। ठीक है, कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई हुआ था, कॉस स्क्वायर अल्फा, एक कदम इधर एक इधर, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कंप्लीट, ये हो गई कंप्लीट। इसके बाद कॉस और साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कंप्लीट हो गया। ये हो गया दोनों के साथ। अब इसकी बारी में देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा।
हमने वही पुराना एल वाला रूल अप्लाई किया है और उसको सॉल्व किया है। अब बिल्कुल उस एल रूल को अप्लाई करें और बिल्कुल सॉल्व करिए, ठीक है। ये वैल्यू वन होती है, ये वैल्यू वन होती है, ये कैंसिल हो गई। देखिए क्या मिल रहा है, वन, जीरो, जीरो, वन। अब ये क्या होता है हमको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आरएचएस हमारा क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज ही है, आपको भी ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है, वो भी आई आ जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसको समझने के पहले इस मेथड को समझते हैं, क्या बोल बताना चाहता हमें, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसे ट्रांसपोज किया जाए, अगर मैं ए का ए डेज भी निकाल लूं तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो क्या कहता है कि जो ए डेज होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है। तो ए दिया है, मैं ए डेज निकाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वन, माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, फाइव वन थ्री, ठीक है। देखिए कंप्लीट। अब क्या चेक करते देखते भाई, वन माइनस वन फाइव, वन माइनस वन फाइव, बीच में टू, वन वन थ्री, कंप्लीट। तो हमने क्या करा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी कर दूं तो भी उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए, नो चेंज, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये हमारी जो दी थी वो क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है अगर ये आपको ए डेस है तो याद रखना नंबर्स में चेंजेस नहीं आएगा, खाली वो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, ए डेस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, हम करके देख लेते हैं। ये पोजीशंस दी है हमारी, ए डेस निकालते हैं हम लोग। ओके, जीरो, वन, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, वन, वन, माइनस वन, जीरो। देखिए ध्यान से, ये ए दिया था, मैंने उसका ए डेस कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं तो जीरो का तो कोई लेना देना ही नहीं है, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, जीरो, ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जीरो, जीरो, माइनस वन, माइनस वन, 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 वन। देखो ध्यान से, ये पूरी मैट्रिक्स क्या दिख रही है आपको, ए। अगर मैंने माइनस निकाल दिया, ये पूरा दिख रहा है ए, तो ए डैश किसके बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों मेथड आपको पता चल गई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए आगे की जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक को निकालना है, तो उसके भी एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। देखो ये दो क्वेश्चंस हम और कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, है ना। देखिए इसमें ये कंडीशन दे रखी है, ए दे रखा है और बोल रहा है ए प्लस ए डेस करो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है या नहीं वो हम चेक करते हैं। और अगर ए माइनस ए डेस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है। पहले चलो इसको सोल्व करते हैं फिर उसको समझते हैं, है ना। इसको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से देखिए आप लोग, अगर ये दो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ए दिया है, ए डेस हमें बस निकालना है, ए डेस निकाल लो, वन, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक, ठीक। तो ए प्लस ए डेस, वन, सिक्स, फाइव, सेवन प्लस वन, फाइव, सिक्स, सेवन, ओके। चलिए वन एंड वन टू, फाइव सिक्स 11, अगेन फाइव सिक्स 11, सेवन सेवन 14। देखते हैं भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक क्या बोलता है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आया है, चेक कर सकते हो आप। ये इस टाइप से है, उसको 2 11 और ये 11 14। देखिए ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंजेस आ रहा है क्या, तो बिल्कुल वेरीफाई हुआ कि जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो रही है। अगर मैं माइनस कर दूं बीच में, चलिए ये क्वेश्चन आपने बहुत आराम से देख लो इस क्वेश्चन को,
इसी में मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन में हम बीच में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, आराम से समझिए इसको। अब नेक्स्ट वाले की बात, a माइनस ए डेस, ठीक है, बीच में माइनस कर दिया। ये तो ए डेस ही है, 1 में से 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में 7 गया 0। क्या कह रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ये कहता है कि जो ए डेस होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, देखो 0 -1 1 और 0, देखो जो नेगेटिव पोजीशन थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो ये बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है कि हमारा जो ए डेस होता है वो -a के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। ये हमारी कंडीशन थी, दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको देखिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 में शायद 4 क्वेश्चन थे, हमने इसका सेकंड क्वेश्चन लिया है। अगर ये अच्छे से आप देखते हो तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 2x2 का था तो मैंने बोला छोटा है इसलिए उसको नहीं लेते, 3x3 का क्वेश्चन बड़ा। तो इसको करने के लिए हमें इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये देख लो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आए तो कंडीशन होती है 1/2 a प्लस ए डेस प्लस 1/2 a माइनस ए डेज, ठीक है। ये मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कंडीशंस को ऐड किया है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ क्या मिल रहा है, 1/2 दोनों में है, मुझे a तो है, मुझे a डेस निकालना है, फिर इस कंडीशन में पुट कर देते हैं हम लोग। a डेस पहले ये निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं साइड में a डेस आपको बता देते हैं। a डेस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। देखिए ए और ए डेस इसमें पुट करते हैं हम लोग। देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका सम ये आपको प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये पूरा सोल्व होने के बाद में आंसर आपका ए ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा सोल्व करेंगे तो वापस से क्वेश्चन ही प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, 1/2 ए, ए की वैल्यू 6 -2, तो अलग अलग भी कर सकते हो आप, ठीक है जी, प्लस, है ना, 1/2 पूरा बाहर है, प्लस ए डेज 6, ठीक है। देखो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही है, देखिए दिख रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में माइनस कर रहे हैं, प्लस 1/2 चलिए देखते हैं, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को आराम से सॉल्व करते हैं, ए आता है कि नहीं। तो 1/2 बाहर ही रहने दो, 6 और 6 12, -2 और -2 -4, 2 2 जा 2 और 2 4, -4 6 -2 4 -2 6, यहाँ तक पहुंच गए, प्लस 1/2 6 -6 0 0, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सारा क्या हो गया, ये 0 ही हो गया आपके सामने। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा तो भी क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं वो तो पूरा जीरो हो गया, इसका मल्टी टू से डिवाइड कर दूं, टू से डिवाइड करूंगा तो सिक्स, -2, टू, -2, थ्री, -1, टू, -1, थ्री। क्या मिल गया मुझे वापस से? मेरा क्वेश्चन ही वापस मिल गया। मतलब हमने ये कंडीशन लगाई, ए प्लस ए डेज, ए माइनस ए डेज। देखिए, दोनों को मैंने ऐड किया ना, अगेन हाफ से डिवाइड कर दिया, तो आपके सामने ये कंडीशन आ गई। उसके बाद ये तो दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, इसलिए सॉल्व होकर जीरो जीरो आ गया, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो गया। इसको टू से डिवाइड करा तो वापस से हमें क्वेश्चन मिल गया। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, और कंडीशन बस यही है कि ये कंडीशन अप्लाई करना है, वापस से आपको क्वेश्चन ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत आराम से, हाँ इसके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ आपको, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसके वो सारे करिए। ठीक है, और जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हमने वर्क के लिए दिए हैं वो भी करिए। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो बिल्कुल उसको पूछिए आप लोग। ठीक है, चलिए, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल में उनका वेटेज 60% रहता है, तो कम से कम आप एग्जाम्पल्स को जरूर सोल्व करिए, उसे छोड़िए ना। ठीक, आराम से करिए इसको, चैप्टर को आगे सोल्व करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी नोट्स के लिए भी। ठीक है।